आप इसको कट नहीं करेंगे पहले तो आप बोलेंगे। मैं सबकी आवाज़ हूँ, समझे, ठीक है ना। इस पाकिस्तान के हर उस बाशिंदे की आवाज़ हूँ जो गरीब प्रायोरिटी पर्सन है, ठीक है ना, जिसके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है ना, जॉबलेस हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम से वो दो चार हैं। कि यहाँ पे सबसे पहले तो इन लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। आप सीट पे बैठे हैं, आपके पास जॉब है, ठीक है ना, आप दूसरे वाले इंसान को भी इंसान समझे। यू शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग। अगर आपने इस मुल्क से वफा नहीं की, अगर आपने इस मुल्क से मोहब्बत और इश्क नहीं किया, तो आप तारीख के अवराक में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे बिजली के ऑफिस आई हूँ, दफ्तर में आई हूँ। मेरा जो है 1 लाख और फिर 44,000 बिल है, ठीक है। मैंने तकरीबन ये 6 महीने से इसलिए नहीं भरा कि मेरा घर बंद था, मैं नहीं थी, और इन्होंने 1 महीने के बाद लाइट कट ऑफ कर दी, यानी कि ड्यू डेट के ऊपर लाइट कट ऑफ कर दी। कट ऑफ करने के बाद अभी ये 6 मंथ हो गए हैं और इन्होंने 24-24 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हैं ये। और आप ये जुल्म देखें कि लाइट कटने के बाद, और मैंने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन लगाई है कि मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, लाइट कट ऑफ है और मेरे लाइन बंद कर दीजिए, ठीक है ना। बंद करने पे इन्होंने अभी 7,000 रुपये बिल भेजा। यूनिट वही पुराने हैं, ठीक है ना, रीडिंग वही पुरानी, पीछे बैक पे उसकी पिक्चर लगी हुई होती है। अब इन्होंने स्कीम निकाली है। स्कीम ये है कि जी आप ये जो है ना 55,000 रुपीज़ पेड कर दें और आपके जो बाकी एक्सेस हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, वो आपका बिल 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये स्कीम लेके आई हूँ, लेकिन मेरे नेबर्स, मैंने 3, 4, 5 लोगों से सर्च किया और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने 2 लाख रुपए बिल भरा था। ये स्कीम लास्ट ईयर्स भी आई थी, तो इन्होंने कहा कि ये हमें बॉन्ड कर देते हैं कि आप 6 महीने तक कंटिन्यूसली अपना बिल पेड कीजिएगा, कोई इसमें ड्यूज़ नहीं रखिएगा। इन्होंने भी मुझे यही बोला है। एक भाई से भी मैं बात करके आ रही हूँ, उन्होंने कहा 3 लाख रुपए था लास्ट ईयर मेरा, मैंने वो 1.5 लाख रुपए किया और 1.5 लाख उन्होंने कहा माफ़ कर देंगे, ठीक है ना, स्कीम के तहत। कहने लगे हमें 8 महीने के लिए उन्होंने बाउंड कर दिया, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि 8 महीने तक 8 मंथ आपने कंटिन्यूसली इसको जो है ना रेगुलर मंथ वाइज भरना है, आपने इसको आपने जो है ना वो इसके ड्यूज़ नहीं रखने हैं, ठीक है। करंटली बिल जो है उन्होंने कहा हमने 8 महीने तक भरा और उसके बाद उन्होंने 2.5 लाख रुपए का बिल फिर भेज दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी इसी से हवाले से, इसी से रिलेट, कि यहाँ पे सबसे पहले तो इन लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। टोकन लीजिए, 4 घंटे के बाद टाइम मिले, लाइन में जो आपका टोकन का नंबर आता है, ठीक है ना, जब आप टोकन नंबर पर बात कर रहे होते हैं तो आपको मैनर्स होता है, यू हैव ए मैनर्स, ठीक है ना। बात करने के आपको मैनर्स आना चाहिए, आपको एटीट्यूड आना चाहिए, आपकी काउंसलिंग होना चाहिए। आप सीट पे बैठे हैं, आपके पास जॉब है, ठीक है ना, आप दूसरे वाले इंसान को भी इंसान समझे। यू शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग, स्पेशली वुमेंस, यू नो। हमारे नबी ने इज़्ज़त दी, हमारे कुरान ने इज़्ज़त दी, हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी। तो ये आजकल के ह्यूमन बींग, स्पेशली मेल पर्सन को कोई भी ये इस बात की इजाज़त नहीं, परमिशन नहीं है कि वो रिस्पेक्ट से बात ना करें और उनके साथ हम मिसबिहेव करें, शाउट होके बात करें, ठीक है ना। टोकन लेके आपसे बात कर रहे हैं, अपनी लाइन अपनी क्यूज़ में रख रहे हैं और अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हम जो है ना अपनी बारी पे जाते हैं, तो आप हमें सेटिस्फाई तो कीजिए। हम अपना टाइम, सारा कुछ, बच्चे, घर, सब कुछ छोड़ के आते हैं। मैं अपनी नहीं, मैं ओवरऑल जनरल सबकी मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, ठीक है ना, और हर बंदा यहाँ रो रहा है और मैं ऐसे लोगों को बहुत जानती हूँ, मैं खुद इसमें इंक्लूड हूँ कि मेरे पास ये अभी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सो मैनी प्रॉब्लम्स, मैं इसमें सफ़र कर रही हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ। मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अपने आप को वेल एजुकेटेड, वेल नोन और वेल रिस्पेक्टेबल कहते हैं, वेल मैनर्स कहते हैं, उनको भी बात करने की तमीज़ नहीं है। आप यहाँ जाएं, आपको यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ जाएगी। सीटों पे बैठे हुए जिस तरह बात करते हैं, मैं यहाँ पे कल आई थी, मैं सबकी आवाज़ हूँ, समझे, ठीक है ना। इस पाकिस्तान के हर उस बाशिंदे की आवाज़ हूँ जो गरीब प्रायोरिटी पर्सन है, ठीक है ना, जिसके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है ना, जॉबलेस हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम से वो दो चार हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आई फील दैट, इन्होंने कहा कि लोग तो भर ही नहीं रहे हैं, तो कोई ऐसी स्कीम निकाली जाए कि इनको किसी तरह इस तरफ लेके आएँ और हम इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें पॉजिटिवली कि इनको ऐसे अट्रैक्ट करें कि जी हम ठीक है आपको माफ़ कर देते हैं, आपका जो बाकी का एक्सेस बिल है आप ये तो भरें। जिसके 3 लाख है उसको 1.5 लाख दे रहे हैं, जिसको जो है वो 1.5 लाख है उसको कह रहे हैं आप 55,000 करें, जिसके 5 लाख है उसको कह रहे हैं आप 3 लाख भर दें। लेकिन आप उनको पंक्चुअलिटी के साथ उनको बॉन्ड किया जा रहा है कि 6 मंथ तक आपने कोई ड्यूज़ नहीं रखने हैं, आपने क्लियर बिल को करना है और उसके बाद जब वो क्लियर हो जाता है, कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, ठीक है ना। मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करती हूँ, ठीक है ना। मैं जिस तरह गुजारा करती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं,
है, मैं अपने आप को मिडिल क्लास लोगों में मुझसे ज़्यादा नीचे प्रायोरिटी के लेवल पे, जो बिल्कुल डाउन ग्रास लेवल से भी नीचे की ज़िंदगी गुजारे, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ पर्सनली, और वो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो सामने नहीं आते, भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं, लेकिन उनको कोई कहने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, देने वाला नहीं है, ठीक है ना। अभी कुछ साल ऐसे जा रहे, कुछ महीने हर दूसरा बंदा कटोरा लेके भीख मांग रहा होगा, ठीक है ना शहबाज शरीफ साहब, ना नवाज शरीफ, ये सारे रिस्पेक्टेबल हैं, अपने लिए होंगे, ठीक है ना। रिस्पेक्ट आपके किरदार से होती है, रिस्पेक्ट आपके काम से होती है। कलमे पे लेने वाला ये मुल्क, वो कलमा कहाँ गया, कहीं नज़र आता है? आपकी मस्जिद में अल्लाह अकबर की अज़ान होती है, मौलवी जल्दी में है, मौलवी हजरात इमाम साहब जल्दी में है, टाइम दे दे के खुतबा देते हैं, तो अजाब तो आएगा। जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी आपकी रियाया होती है। आप हदीसें पढ़े, आप कुरान पढ़े, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मुझे सजदा करो, और ये एक नेमत है पाकिस्तान जो हमें तशरीह में रखे हुए, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, सब एक ही सिफ में खड़े हुए हैं, ठीक है। और किसी के भी हाथ जो है ना वो पाक नहीं है, ठीक है। किसी का किरदार पाक नहीं है, किसी का दामन। मैं एक शेर यहाँ पे कहूँगी, हर दस्तार के तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़िज़ नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो अभी इलेक्शन की आमद है, सर पे खड़े हुए इलेक्शन, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं 80 साल से। मैं आवाम को कहूँगी, न्यू जनरेशन को कहूँगी, न्यू यूथ को कहूँगी, स्टूडेंट्स को कहूँगी, और मैं जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी नेशन है उनको कहूँगी, आँखें खोलें, ठीक है ना। अवेयरनेस, अब तो मीडिया इतना अवेयर कर रहा है आप लोगों को, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, या कोई सा भी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आपका अपने मोबाइल आपके हाथ में, आपकी दुनिया आपके पास है। अब तो अवेयर हो जाएं, अवेयरनेस आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। और आपका वोट अमानत है। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये सिर्फ एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे बेराह रवि है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ पे बेराह रवि है, ठीक है ना। कहाँ सिस्टम करप्ट हो चुका है, लोग करप्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक तबका ऐसा है जिसने इस मुल्क को जो है ना कैप्चर किया हुआ है। मुसलमान सो गया, उसका ज़मीर मर गया, उसके जिसमें हराम चला गया है। हर बंदा रिश्वत देने के लिए तैयार है, हर बंदा रिश्वत लेने के लिए तैयार है। आप पासपोर्ट ऑफिस देख लें, आप नादरा का ऑफिस देख लें, आप गवर्नमेंट ऑफिस देख लें, आप प्राइवेट ऑफिस देख लें, आप के इलेक्ट्रिक ऑफिस देख लें, पानी का, सुई का, गैस का, कहाँ का सिस्टम आप सीखेंगे? सिस्टम तो बना ही नहीं है ना। सिस्टम हम और आप बनाएंगे। माशरे की इकाई एक बंदे से बनती है, और दो बंदे होते तो माशरा बनता है, ठीक है ना। ये एक जर्मन कॉल है कि अगर माशरे को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप से जस्टिफाई करो, ठीक है ना। आप अपने आप से जस्टिफाई करोगे, इंसाफ करोगे, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखोगे, ठीक है। नमाज़ पढ़ोगे, रहमान को सजदा करोगे, कुरान से दिल लगाओगे, कुरान से मोहब्बत करोगे, कुरान से इश्क करोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके अमल पे चलोगे, उनकी सुन्नतों पे चलोगे। वो इस्लाम लाना चाहते हैं तो उनके जैसा बने, ये लग्जरीज छोड़े, मट्टी के घर में रहें। मट्टी को मट्टी से बनाया, मट्टी को दुनिया में उतारा, मट्टी में रखा, मट्टी में ही नापैद हो जाएगा, कब्र में जाके मस्मार हो जाएगा 40 दिन के अंदर। ये मट्टी से मोहब्बत करे, इस वतन से मोहब्बत करे। ये वतन कहता है हमारा कर्ज अदा करो, मेरा फ़र्ज़ अदा करो। आज वो वक्त आ गया है कि हम इसका कर्ज अदा करें, इसका फ़र्ज़ अदा करें। मैं इंडिविजुअली मैं नहीं बोलूँगी आप क्या कर रहे हैं, आप करें। आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, मैं आपको क्यों दूँ? मैं नहीं दूँगी, ठीक है ना। जब मैं नहीं दूंगी आप मजबूर हो जाएंगे। ये काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। जगह जगह एरिया वाइज आप अपने सेंटर्स बनाएं, लोगों को वहाँ बुलाएं। यू हैव टू अपॉन द कॉल एंड दोज पर्सन्स एंड नेशंस, ठीक है ना। उनको वहाँ भेजें, उनकी काउंसलिंग 1 घंटा, 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ताकि ये मुल्क सुधर। नहीं तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, वोट कार्ड इस तरह करना चाहिए कि आप पहले देखें, उसको जाँचें, उसको परखें कि ये बंदा आपके लिए, जो आवाम के लिए काम करे मुखलिस होके, जिसके हाथ खून से नहीं रंगे हुए हों, ठीक है ना। जिसकी जेबों में रिश्वत ना हो, जो बड़े बड़े बंगले में, लग्जरीज में नहीं रहता हो। आप ग्राउंड लेवल से लेके जाएं, किसी गरीब को वोट दें, आप किसी पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को आप वोट दें, उनको आप मौका फराहम करें। एयरवाई से मेरी ज़िंदगी का, मेरी जॉब का, मेरे प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट था, और मैं बहुत फ़ख्र से बताती हूँ, बहुत प्राउड होकर बताती हूँ कि मैंने एयरवाई को ज्वाइन किया था जब कैशन कैरी थी, गोल्ड बार कैशन कैरी। मैंने वहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट से ज्वाइन किया। उसके बाद मैं मीडिया में गई, जब इनका मीडिया लॉन्च हुआ यहाँ पर मैंने न्यूज़ कंपाइल की, ठीक है ना। मैंने वहाँ पर 4 years जॉब किया। आई हैव टू डूइंग वर्क ऑन द 4 years इज़ देयर, आई हैव टू कनेक्टेड इन एयरवाई। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, माय करियर फर्स्ट जॉब।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को बताते हुए। अब मैंने काफ़ी टाइम से वो छोड़ दिया, आई हैव टू लिव विद दैट जॉब। और फिर उसके बाद मैंने मास्टर इकोनॉमिक्स किया हुआ है, मैंने सीटी किया हुआ है, ठीक है ना, टीचिंग के लिए मैंने आईटी कोर्स किया हुआ है। और मैं गाहे बगाहे जॉब करती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से, लेकिन 6-7 ईयर्स से मैं जॉब नहीं करी हूँ। बट अब मैं दोबारा से कंटिन्यू अगेन एंड आई हैव टू डूइंग वर्क जॉब एंड आई हैव टू सर्चिंग जॉब एंड सराउंडिंग। और अच्छी जॉब के लिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहती हूँ कि अच्छी जॉब मुझे मिले जो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो स्टैंडर्ड नहीं जो मनी स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि आपका रिस्पेक्टेबल जो जॉब है वो हो। सूरह निसा आप पढ़ें, सूरह अंबिया पढ़ें, लाजमी पढ़ें, सूरह निसा पढ़ें, उसमें क़यामत की, सूरह बकरा में क़यामत की 4 निशानियाँ बताई हैं। दुनिया आबाद होने की और दुनिया बर्बाद होने की 4 निशानियाँ बताई हैं कि मैं ये 4 निशानियाँ, इससे दुनिया आबाद भी होगी और इसी से दुनिया बर्बाद होगी। कौन सी है? एक वायर, तार। आप देख रहे हैं सारी वायर से इजादात हो रही हैं, जिसको आप कहते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसको हम बहुत सारे नामों से पहचाने जाते हैं, ठीक है ना, जाने जाते हैं। ये तार का जिक्र है, मादनियात का जिक्र है, ज़मीन के अंदर जितनी भी मादनियात हैं वो है, लकड़ी और कागज़। ये 4 से तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, और इन 4 से ही डिस्ट्रॉयनेशन होगी, दुनिया की तबाहकारी होगी। आप पढ़ें, लोग कहते हाँ ये हो गया वो हो गया, हैरान होते। मैं तो हैरान नहीं होती, इसलिए कुरान ने सब कुछ बता दिया। कुरान ज़ाब्ता हयात है। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए, सबको अपनी कब्र में हिसाब देना होगा, ये सियासतदानों को भी हिसाब देना होगा और जो वोट देते हैं उनको भी हिसाब देना होगा, ठीक है ना। ये मुल्क बहुत आसानी से हमें तश्तरी में रख के मिला, इसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा नहीं है। आपको अंदाज़ा, मैं अपनी माँ से सुनती थी, वो रोती थी, वो कहती थी कि झांसी की रानी ने, ठीक है ना, वो स्टोरीज़ हमें रात में सुनाती थी कि किस तरह हम ट्रेन में आए, किस तरह कत्ल गारत गरी हुई, किस तरह हमारे सामने गर्दन तन से जुदा की गई, किस तरह हमने माल दौलत ट्रेन में से फेंका, अपने बच्चे, मेरे एक ताया, मेरे एक चचा, पूरे सबको कत्ल कर दिया गया वहाँ पे। मैंने सुना अपने फादर से, अपनी अम्मी से, रोज़ाना रात में जब वो लेटती थी तो हमें इस्लामी बातें बताती थी, इस्लामी आयतें सुनाती थी, इस्लामी स्टोरी सुनाती थी, अम्बियों की, रसूलों की, पैगम्बरों की। तो ना आजकल इस दौर में ना वो माएँ हैं, ना वो बाप हैं, इस दौर में ना वो औलादें हैं। जितनी तालीम आम हो रही है, इतनी बेराह रवी आम हो रही है। आप देखें, आप एक बच्चे को, ये पढ़ने वाले बच्चे, ये स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, इनकी लैंग्वेज सुने, यार, अबे, तबे, तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मैं सुनती हूँ तो मैं हैरान, आई वॉज शॉक्ड। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब लिटरेट वहाँ टीचर्स हैं, क्योंकि घर का माहौल शुड बी वेरी काउंटेबल। बहुत काउंट करता है आपका घर का माहौल, आपकी तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। टीचर, दूसरी माँ टीचर है, तीसरी माँ आपका ये मुल्क है। अगर आपने इस मुल्क से वफ़ा नहीं की, अगर आपने इस मुल्क से मोहब्बत और इश्क नहीं किया, तो आप तारीख़ के अवराक़ में मिलेंगे। ये मुल्क तारीख़, अल्लाह न करे मेरे ज़ुबान में खाक, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, हमारे होते हुए कभी नहीं आएगा। और हम जैसे जितने भी मुहब्बल वतन पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, जो इसके लिए रोते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो रो तो सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, दुआ करें और अपने आप को सही करें। हम सब पाकिस्तानी, देखिए जब पाकिस्तान बना था ना, उसमें सिंधी भी थे, पठान भी थे, बलोची भी थे, और दूसरे अक़लियत के लोग भी थे, माइनॉरिटी के लोग भी थे, और बलोची भी थे, और जितने भी कौमें, यहाँ पे सराइकी भी थे, मेमन भी थे, यहाँ पे बोहरी भी थे, यहाँ पे शिया भी थे, यहाँ पे सुन्नी भी थे, यहाँ पे देवबंद भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान के हासिल करने में कलीदी किरदार अदा किया। मेरी वालिदा कहती थी, बेटा अपने ज़मीर को बेचने में ना एक लम्हा लगता है तो आप अमीर हो जाएंगे। जब आपका ज़मीर सो जाएगा ना, जब आपका हराम लुकमा, पहला लुकमा आपके जिस्म के, आपके खून में सरायत कर जाएगा, फिर आप हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाएंगे, आप इंसानियत भूल जाएंगे, ठीक है। कुरान ज़ाब्ता हयात है, कुरान ने हमें अच्छे और बुरे दोनों रास्ते दिखाए हैं ना, जगह जगह पे बोला है, दोनों रास्ते दिखाए हैं। कुरान पढ़े तो सही, यू शुड बी रीड द कुरान, और ट्रांसलेट करके पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। अगर आप कुरान से दोस्ती कर लेंगे, यकीन जाने ये मुल्क बहुत खूबसूरत हो जाएगा।